मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर बलवे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। उम्मीद है आप अपने घर पे होंगे और हुकूमत के एसओपीज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये वक्त जल्दी ख़त्म कर देगा और हम बाखैर व आफ़ियत इस मुश्किल की घड़ी से अल्लाह के हुक्म से निकल जाएंगे। आज का मेरा लेक्चर है स्टमक, मैदा। मैदा एक मशकीज़े की शक्ल का आर्गन है जिसका काम ग़िज़ा को हज़म करना है। ग़िज़ा हज़म ना हो तो उसे बदहज़मी कहते हैं। अगर मैदा तंदुरुस्त है तो सारे जिस्म के अज़ा आर्गन तंदुरुस्त है। अगर मैदा तंदुरुस्त नहीं है तो सारे अज़ा में गड़बड़ है। अगर मैदा ग़िज़ा को हज़म नहीं कर रहा तो सारे मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है, इंसान बीमार और परेशान है। अब है अलामात। जिनका मैदा ख़राब होता है, बदहज़मी होती है, उनके पेट में गैस भर जाती है, भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा कब्ज़ हो जाती है, सर का दर्द होता है, मुंह में पानी आता है, मुंह से बदबू आती है, तेज़ाबियत हो जाती है, मैदे में गर्मी पैदा हो जाती है। बहुत सारे लोगों को कोई हिचकी और इस तरीके की तकलीफ वगैरह शुरू हो जाती है। अब बदहज़मी की वजूहात क्या है? सबसे पहली वजूहात यह है कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से बदहज़मी हो जाती है। लोग शादी ब्याह पे जाते हैं, प्लेटें भर के मीनारे पाकिस्तान बना लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, बाकी ज़ाय कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खाने की बदहज़मी है। दूसरा यह है कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तीसरा, ग़िज़ा को चबा चबा के खाना चाहिए। इसके बाद जो गम या परेशानी की सूरत में ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए। ग़िज़ा के अंदर घी या ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। कुछ सब्ज़ियां हैं जिनकी भारीपन होता है, वो दौरान ग़िज़ा न खाई जाए, जैसे ककड़ी है, जैसे मूली है, जैसे गोभी है। इस तरीके की चीज़ें जो है ये बदहज़मी का सबब बनती हैं। अब हम इलाज की तरफ आते हैं। हमेशा ग़िज़ा को चबा कर खाना चाहिए। ग़िज़ा मुतवाज़न खानी चाहिए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, जो आपको हर चीज़ का फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। ग़िज़ा जो है वो खूब पकी हुई होनी चाहिए। खाना खाने के बाद सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए। दही में थोड़ा सा नमक, स्याह और काली मिर्च मिलाकर खाना चाहिए। बदहज़मी हो तो लीमू के ऊपर सीधा नमक मिला के थोड़ा सा लेने से बदहज़मी भी दूर हो जाती है। अब मैं 2-3 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो ग़िज़ा के बाद हमें खानी चाहिए। एक बार खुश्क ज़ीरा भून के, सुंड, काली मिर्च, इसके बाद खुश्क पुदीना, इनमें थोड़ा सा नमक मिला के ये फक्की बन जाएगी। चाय वाला छोटा चिमचा सुबह और शाम खाने के बाद आप खाएंगे तो आपको न बदहज़मी होगी, खाना फौरी तौर पे हज़म हो जाएगा। दूसरी जो चाय, सब्ज़ पुदीना, सब्ज़ धनिया, ये 2 चीज़ें। इसके बाद अदरक, सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा नमक मिला के, अनारदाना, ये चीज़ें बराबर वज़न में लेनी है। नमक जो है हाफ़ लेना है। ये सब्ज़ चटनी बना के रखनी है। ये बहुत आला चटनी है। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है, शुगर का इलाज है, बदहज़मी का इलाज है, जोड़ों का दर्द का इलाज है। ये खाना खाने के बाद आधा चिमचा जो है सुबह और शाम ले लेंगे तो आपकी बदहज़मी दूर हो जाएगी। अब कुछ करशी वालों ने, हमदर्द वालों ने, अजमल खां वालों ने, इन्होंने एक दवाई बनाई होती है सफ़ूफ़ तबख़ीर मैदा, जो खाने के बाद आधा चिमचा लिया जाता है। उसके अंदर भी यही चीज़ है, जैसे पुदीना है, काली मिर्च है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बहुत आला चीज़ है। ये भी आपको बदहज़मी आपकी दूर कर देगी और ग़िज़ा को फौरी हज़म करेगी। तीसरी बात है होम्योपैथिक मेडिसन। होम्योपैथिक मेडिसन के अंदर डॉक्टर मसूद सन वालों ने गैस्ट्रोनेक्स सिरप निकाला हुआ है। इसके बाद HR-35 ड्राप निकाले हुए हैं। डॉक्टर विल्बर श्राबे ने
PTK नंबर 12 निकला हुआ है। ये 10 कतरे सुबह दोपहर लेने से ग़िज़ा हज़म हो जाती है, बदहज़मी दूर हो जाती है और मैदे के तमाम प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। तेज़ाबियत वगैरह ये इन होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर किस्म की बीमारी से महफूज करे। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरी दरख्वास्त है वो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।